नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं आपके साथ आकांक्षा यादव। रुक करेंगे खबर की तरफ। राजधानी लखनऊ के आशियाना स्थित सुरक्षा मिशन परिषद के केंद्र कार्यालय पर काशीराम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। बता दें, इस मौके पर सुरक्षा मिशन परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगाराम अंबेडकर ने काशीराम जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए काशीराम जी के सपनों को साकार करने का संकल्प लिया। वहीं इस मौके पर अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष आनंद विशाल गिहार सहित राष्ट्र सूचना सेल प्रभारी सुनील कुमार गौतम और भारी संख्या में लोगों ने काशीराम जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। आइए दिखाते हैं सी न्यूज़ की एक खास खबर। आज हम बात करेंगे बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक मान्यवर काशीराम जी की, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में संघर्ष किया और वंचितों को फर्श से अर्श तक पहुंचाया। आज वंचित लोग जो सफलता की सीढ़ी पे कदम रख चुके हैं, वो मान्यवर काशीराम जी की देन है। आज उनकी पुण्यतिथि है। आपको हम बता दें कि काशीराम जी एक ऐसे शख्सियत थे जो शोषितों वंचितों के लिए पूरे जीवन भर संघर्ष किया। बाबा साहब के बताए हुए रास्तों को उन्होंने जन जन तक पहुंचाया और आज शायद ये बहुजन समाज इतना जागरूक हो चुका है। शायद उनके प्रेरणा की देन है कि जो आज यहाँ इतनी भीड़ दिखाई दे रही है। सुरक्षा मिशन परिषद के इस कार्यक्रम में वो शायद आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। इस समय हमारे साथ राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय गंगाराम जी हैं, जो एक समय उत्तर प्रदेश सरकार में ओएसडी रहा करते थे। इनकी उपलब्धियों के बारे में हर कोई जानता है। आज वो हमारे साथ हैं। इस अवसर पे मान्यवर काशीराम जी के पुण्यतिथि पे क्या संदेश देना चाहते हैं, उनके कारवां को किस तरह आगे ले जाना चाहते हैं, इनसे हम बात करते हैं। धन्यवाद जी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 9 अक्टूबर 2006 का दिन बहुजन समाज के लोगों के लिए मनहूस साबित हुआ, क्योंकि इस देश के जो वंचित, पीड़ित, सताए, पछाड़े, लूटे पिटे लोग, उनकी आवाज़, उनको रास्ता दिखाने वाले, उनके पथ प्रदर्शक बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दिए गए वोट की ताकत का एहसास कराने वाले और इस निद्रा में सोए हुए समाज को जगाने वाले बहुजन नायक मान्यवर काशीराम जी हम लोगों को छोड़कर दुनिया से चले गए। तो मान्यवर काशीराम जी के अनुयायी केवल इंडिया ही नहीं, दुनिया के तमाम कोनों कोनों में उनके चाहने वाले, उनके अनुयायी, उनके फॉलोअर मान्यवर काशीराम जी से प्रेरणा प्राप्त करके और उनका जो बताया हुआ मिशन है उस मिशन को मंजिले मुकाम तक पहुंचाने के लिए आज के दिन पूरी दुनिया में मान्यवर जी को याद करने के लिए आज उनकी महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में बहुजन समाज पूरी दुनिया में ऐसे श्रद्धा सुमन के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। मिशन सुरक्षा परिषद मान्यवर श्री काशीराम जी की सोच पर आधारित बहुजन समाज बनाओ एक राष्ट्रव्यापी जन जागृति आंदोलन है। तो मान्यवर काशीराम जी ने कहा था कि बहुजन समाज की समस्याओं का जो अंत है वो जातियों के आधार पर जो बिखरा समाज है, इसको अगर जमात में बदल लिया जाए और जमात को समाज में बदल दिया जाए और समाज को सरकार में बदल लिया जाए, तो जो समाज सरकार में होता है उस समाज का शोषण नहीं होता है। तो उत्तर भारत के लोगों ने मान्यवर काशीराम जी की बात को माना और 4 बार उत्तर प्रदेश में उन्होंने सरकार बनाई। तो ऐसे मान्यवर काशीराम जी को मैं आप सब की तरफ से अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और हम लोग ये संकल्प लेने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि मान्यवर काशीराम जी के ना रहने के बाद जो उनका कारवां डगमगाया है, जो उनका मिशन अंधेरे की तरफ भटक रहा है, तो फिर से एक बार जो जातियों के आधार पर पछाड़े गए लोग हैं उनको फिर से एक सूत्र में पिरोकर एक आलीशान माला तैयार करके इस देश में उनको हुक्मरान समाज बनाया जाए। तो मिशन सुरक्षा परिषद की ऐसी कोशिश है और मिशन सुरक्षा परिषद इस कोशिश में कामयाब होता नज़र आ रहा है कि आज इसी हाल के अंदर आपको तमाम जातियों के लोग दिखने, उनके नुमाइंदे दिख रहे हैं।
तो इसका मतलब है कि हम लोगों ने माननीय श्री कांसीराम जी की जो सोच थी, उस सोच को सही तरीके से उन तमाम जातियों के आधार पर पछाड़ी गई जातियों को समझाने में सफल साबित हुए हैं। तो ये केवल लखनऊ की बात नहीं है, ये तो पूरे ऑल इंडिया लेवल पर 24 राज्यों में 580 जनपदों में हमारा संगठन मानवर जी को आज श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहा है। तो आज लखनऊ जिला कमेटी की तरफ से ये आज संगोष्ठी श्रद्धा सुमन अर्पित करने का कार्यक्रम रखा गया है। तो आज मिशन सुरक्षा परिषद ने मानव कांसीराम जी का जो आंदोलन था, उस आंदोलन को आज हाथ में लिया है कि अन्य पिछड़े वर्गों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए जो मानव कांसीराम जी के अथक प्रयास से आज से 30 वर्ष पहले मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार ने लागू किया था, लेकिन आज पिछड़ी जाति की जो सामाजिक आर्थिक हालत बहुत दयनीय है और पिछड़ी जाति को कुछ लोगों ने अपनी गलत दिशा में गुमराह किया है। तो हम लोग उन पिछड़े भाइयों को फिर से एक मानवर श्री कांसीराम जी की सोच बताने के लिए ये एक 9 अक्टूबर आज 2020 से 15 मार्च 2021 तक ये लगातार आंदोलन चलेगा। इसका नाम है कि मिशन सुरक्षा परिषद के तत्वाधान में अन्य पिछड़े वर्गों के सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक तथा राजनीतिक उत्थान हेतु मंडल कमीशन की अधूरी रिपोर्ट को पूरा कराने हेतु राष्ट्रव्यापी जन जागृति आंदोलन मंडल कमीशन की रिपोर्ट पूरा करो वरना सिंहासन खाली करो। तो इस आंदोलन का भी आगाज मानव कांसीराम जी के 14वें परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर मिशन सुरक्षा परिषद कर रहा है, जो पूरे देश में साइकिल यात्राएं, चौपाल सभाएं करके हम पिछड़े भाइयों को भी जागरूक करने का प्रयास करेंगे। हालांकि कांसीराम जी का एक राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत बड़ा फार्मूला था कि पिछड़े वर्ग भी के लोग भी साथ में आ जाएं तो एक सामाजिक परिवर्तन बहुत बड़े पैमाने पर हो सकता है। इसी क्रम में उनका एक बारे में कहा जाता है कि वो आरंभ से अंत तक हमेशा शून्य को प्रणाम करते रहे। हम चाहते हैं कि कुछ उनके अनछुआ पहलू को जो लोग बहुत कम लोग जानते हो उस पर प्रकाश डालें। मानवर कांसीराम जी कहा करते थे, उनके बहुत ही सटीक नारे थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मानवर कांसीराम जी कहा करते थे कि वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से एसपी डीएम। मानवर श्री कांसीराम जी कहा करते थे कि मैं उसको नेता नहीं मानता जिसका बड़ा संगठन है और जिसके पीछे लाखों की भीड़ है, मैं उसको नेता मानता हूँ जो सही वक्त पर सही फैसला करे। मानवर कांसीराम जी कहा करते थे कि हम अवसरवादी लोग हैं, हम अवसर पैदा करते हैं और पैदा किए गए हर अवसर को अपने बहुजन समाज के हितों के लिए हम इस्तेमाल किया करते हैं। मानवर कांसीराम जी कहा करते थे कि हम सत्ता की मंजिल पर चढ़ने के लिए एक बार दुश्मन की सीढ़ी को भी दीवार में खड़ी कर लिया करते हैं, लेकिन मंजिल पर चढ़ जाने के लिए उस सीढ़ी पर लात मार दिया करते हैं। तो ऐसे हालात पर मानव कांसीराम जी, जो समाज कहता था कि ये काम नहीं हो सकता है, तो ऐसे समाज को भी उत्तर प्रदेश जैसे सामंतवादी प्रदेश में, जहां सामंतवादी लोगों का बोलबाला था, नारायण दत्त तिवारी, श्रीपत मिश्रा और तमाम ऐसे लोगों का बोलबाला था, लेकिन मानव कांसीराम जी की इस बात को श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने समझा। तो उत्तर प्रदेश में श्री मुलायम सिंह यादव जी और बिहार में श्री लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार जी, श्री शरद यादव जी, हरियाणा में श्री देवीलाल जी, ओम प्रकाश चौटाला जी, अन्य पिछड़े वर्गों का नेतृत्व उभारने का जो प्रयास चला, तो बीपी सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की। तो वो जो ठाकुर ब्राह्मण बनिया का टैग लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने चोले पर बदलाव किया और पिछड़े के बेटा कल्याण सिंह को, उमा भारती को, साहिब सिंह वर्मा को, येदियुरप्पा को भी उत्तर मुख्यमंत्री बनाने का काम उन्होंने किया। तो मानवर कांसीराम जी का प्रयास था कि आज पिछड़ी जाति की जो पूंछ बढ़ी है, जो लंगूर की तरह पिछड़ी जाति की पूंछ बढ़ी है, तो इसका श्रेय केवल मानवर कांसीराम जी को जाता है। इसलिए पिछड़े भाइयों के मसीहा थे मानवर कांसीराम जी। इसलिए पिछड़े भाइयों को चाहिए कि ये कांसीराम जी की जो आवाज़ केवल अनुसूचित जातियों की आवाज़ नहीं है, ये कांसीराम जी की आवाज़ पिछड़े भाइयों की ही आवाज़ है। कहीं न कहीं आज कांसीराम जी के फार्मूले को और दल के लोग भी उसको अमल में ला रहे हैं, लेकिन वो दिशा विहीन होके। देखिए, जिसका इरादा नेक नहीं होता है, फार्मूला तो लोग अख्तियार कर सकते हैं। श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है, श्री विनय साक्या जी को बनाया जा सकता है, दारा सिंह चौहान को बनाया जा सकता है, श्री कौशल किशोर जी को एमपी बनाया जा सकता है,
लेकिन इनके इंस्पेक्टर बात नहीं सुन रहे हैं, इनकी डीएम बात नहीं सुन रहे हैं। तो इसका मतलब ये केवल रबड़ की मुहर की तरह इस्तेमाल किए जाने के लिए जातियों का फार्मूला तो नकल करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, लेकिन असल में नेता पैदा करने का अगर कोई काम करेगा तो केवल नीली टोपी वाले लोग करेंगे। और नीली टोपी पहना करके और मानव कांसीराम जी की जो सोच के आधार पर हम लोगों ने कोशिश की है, और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पर ये कोशिश रंग जरूर लाएगी और कांसीराम जी का कारवां हम मंजिले मुकाम तक अपने जीते जी पहुंचाकर ही मानेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। अभी आपने सुना गंगाराम अंबेडकर जी को, जो काशीराम जी के कुछ ऐसे बातों को उन्होंने शेयर किया कि जो बहुत कम लोग जानते हैं। इसी क्रम में और लोग भी सुरक्षा मिशन के पदाधिकारी लोग हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। अब हम बात करेंगे सुरक्षा मिशन परिषद के राष्ट्रीय महासचिव जी से। मैं हरी सिंह लोधी, राष्ट्रीय महासचिव मिशन सुरक्षा परिषद। दरअसल में बात ऐसी है कि हमारे जो दलित नेता हों चाहे बैकवर्ड के नेता हों, वो सब सत्ता परिवर्तन की बात करते हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय गंगाराम जी जो हैं वो सत्ता परिवर्तन के साथ साथ में व्यवस्था परिवर्तन की भी बात करते हैं। माननीय कांसीराम जी का जो मुख्य मकसद था व्यवस्था परिवर्तन, हमें अपने मौलिक अधिकारों के बारे में जानने की ज़रूरत क्या है, कैसे होगा, हमें क्या करना चाहिए। बाकी हमारे नेता तो हैं, लेकिन वो सब जाके गुलामी कर रहे हैं, वो सत्ताधारी पार्टियों की गुलामी कर रहे हैं, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। आज हमारे पहले नेता ऐसे हैं इंडिया के, माननीय श्री गंगाराम जी। ये माननीय श्री जिनके हम आज परिनिर्वाण दिवस पे इकट्ठा हुए हैं, उनके सही मामले में जो है यही पद पे चल रहे हैं। और ऐसे भी आप ऐसे भी देखिए कि गंगा काशी से होके ही गुजरती है, गंगा काशी से होके ही गुजरती है। असली वारिस माननीय गंगाराम जी हैं, जो उनके कामों को पूरा करेंगे। धन्यवाद। मिशन सुरक्षा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष विशाल आनंद विहार जी भी हैं साथ में, ये भी अपना कुछ वक्तव्य देना चाहते हैं। मैं विशाल आनंद विहार, मिशन सुरक्षा परिषद का अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष। जैसा कि आज आप लोग जानते हैं, मैं सी न्यूज़ के माध्यम से सभी देशवासियों को मान्यवर काशीराम साहब के 14वें परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, पूरे देशवासियों की तरफ से, पूरे बहुजन समाज की तरफ से, मिशन सुरक्षा परिषद की तरफ से। साथ ही साथ जैसा कि अनछुए पहलुओं पर बात चल रही है, बातें आई हैं, मान्यवर काशीराम साहब के बारे में सभी जगह लिखा पढ़ा, किताबों में लिखा गया। बहुजन समाज पार्टी ने बहुत प्रयास किए, मिशन सुरक्षा परिषद तो लगातार 3 वर्षों से प्रयास कर रहा है मान्यवर साहब के विचारों को पहचानने का। एक घटना और भी आती है कि सन 1991 की घटना है, जब मान्यवर साहब बहुजन समाज बनाने का प्रयास कर रहे थे। क्योंकि बात पिछड़ी जातियों का है, हम लोग मंडल कमीशन की अधूरी सिफारिशों को पूरा कराने के लिए आज 9 अक्टूबर से एक आंदोलन भी चलाने जा रहे हैं, जो अगले 15 मार्च 2021 तक चालू रहेगा, जिसमें हम मंडल कमीशन की अधूरी सिफारिशों को लागू कराने के लिए नारा देंगे कि मंडल कमीशन की सिफारिश पूरी करो, वरना सिंहासन खाली करो, और नहीं खाली करेंगे तो हम खाली कराने का भी काम करेंगे। तो बताने का प्रयास इसमें भी यही है कि जब 1991 में बहुजन समाज का ये आंदोलन मान्यवर साहब चला रहे थे, तो मुलायम सिंह यादव जी उस वक्त सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे थे। ये मान्यवर साहब थे जिससे वो दिल्ली में मिलने पहुँचे, मुलायम सिंह यादव जी, और मान्यवर साहब थे जिन्होंने दिल्ली में बुला के उनसे कहा कि आप पार्टी का गठन करें। अगर आपको सत्ता के शासन में बहुजन समाज को लाना है, पिछड़े समाज को लाना है, विशेषकर पिछड़े समाज को लाना है, तो आप पार्टी का गठन करें। जिसके बाद सन 1992 में मुलायम सिंह यादव ने दिल्ली से लौटते ही समाजवादी पार्टी का गठन किया, और उसी के तुरंत बाद 92 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन की सरकार बनी। ये मान्यवर साहब की विचारधारा थी, ये मान्यवर साहब का भविष्य देखने की क्षमता थी, ये उनकी दूरदर्शिता थी कि किस प्रकार बहुजन समाज, पिछड़ी जातियों, अल्पसंख्यक समाज और दलित समाज की जो अनछुई जातियाँ हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाकर हम अपने समाज का निर्माण कर सकते हैं, और समाज का जब बना लेंगे तो सरकार का निर्माण कर सकते हैं। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। इसी क्रम में मिशन सुरक्षा परिषद के जिला अध्यक्ष जी भी हैं यहाँ पे, इनसे हम बात करेंगे। मेरा लखनऊ जनपद कनकलता नंदवंशी मिशन सुरक्षा परिषद। मैं आज मान्यवर काशीराम के महापरिनिर्वाण दिवस पर आज हम लोगों ने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का प्रण लिया है।
और इस प्रण को जो छोड़ गए थे उसके ऐतिहासिक कार्यक्रम को लेकर के हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। शोषितों और पीड़ितों वंचितों को हम न्याय दिलाना चाहते हैं। जो आज अत्याचार, शोषण, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो उसके लिए हम कंधा से कंधा मिलाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगाराम जी के साथ मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज जैसा आपने देखा कि मिशन सुरक्षा परिषद के लोगों ने आज कांसी राम जी की पुण्यतिथि पे एक संकल्प लिया है कि शोषितों, वंचितों, पीड़ितों को आगे बढ़ाना है, उनका हर संभव साथ देना है, उनके हर सुख दुख को बांटना है, जैसा कि कांसीराम जी का एक सपना था। आपको बता दें कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को कांसीराम जी ने जिस हिसाब से साकार किया है और अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया है, आज अब वो तो नहीं है, किंतु सुरक्षा मिशन परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगाराम अंबेडकर जी आज उनके कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं। आज शायद ये भीड़, आपको हम अपने सहयोगी से कहेंगे भीड़ दिखाएं, इनके आज केंद्रीय कार्यालय पे जो भीड़ है, बहुजन समाज के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, विभिन्न सामाजिक लोग हैं जो आज एक मंच पे हैं। वो सामाजिक बदलाव की बात कर रहे हैं, सामाजिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं, महिला उत्पीड़न को रोकने की बात कर रहे हैं, देश को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। उनको ये लोग शायद एक एक हाथ करने के लिए आज तैयार हैं इनके साथ, और कंधा मिला के चलने के लिए तैयार हैं। आने वाले समय में एक उज्जवल भविष्य का सपना सजोए सभी लोग आज यहाँ उपस्थित हैं। कांसीराम जी की पुण्यतिथि पे उनको सत सत नमन करते हैं। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।